नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। 5 के प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। वाराणसी दौरे के दूसरे दिन पीएम नरेंद्र मोदी की पाठशाला लगी, जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। पीएम नरेंद्र मोदी ने इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उनके कामकाज की रिपोर्ट कार्ड लिया। इसके अलावा पीएम मोदी ने यूपी चुनाव को लेकर भी बड़ी बैठक की, जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा समेत संगठन के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। पीएम ने इस बैठक में चुनावी मंथन के साथ साथ सरकार की नीतियों, योजनाओं के प्रचार प्रसार, जनता से जुड़ाव जैसे तमाम बिंदुओं पर गहन मंथन किया। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीएल संतोष, सुनील बंसल, धर्मेंद्र प्रधान समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। यूपी में आने वाले कुछ महीनों में चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी की इस बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि कई मायने यहां पर निकलकर भी सामने आ रहे हैं। इस बैठक में आगामी चुनावी राज्यों के सीएम तो मौजूद रहे ही, साथ ही बाकी बीजेपी शासित राज्यों के सीएम का शामिल होना यह अंदेशा देता है कि बीजेपी 2022 के साथ साथ 2024 की भी तैयारी कर रही है। सोमवार को पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन कर भी देश को बड़ा संदेश दिया है। वहीं अब बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों का दल बुधवार को अयोध्या पहुंचकर रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन भी करेगा। 15 दिसंबर को 11 सीएम और 1 डिप्टी सीएम के अयोध्या पहुंचने का जिला प्रशासन के पास प्रोटोकॉल मिल गया है। तो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अयोध्या दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ऐसे में अयोध्या काशी से बीजेपी का संदेश साफ है। तो कई सवाल भी यहां पर खड़े होते हैं। तो कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं कि काशी से संदेश क्या मिलेगा, जनादेश। क्या एक साथ कई समीकरणों को साधने की कोशिश है? क्या 2022 के साथ 2024 की भी तैयारी है? और काशी से गुड गवर्नेंस का जो पाठ दिया गया है वो कितना जरूरी है? इन तमाम सवालों के जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अमृता कुमार जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ इस चर्चा में साथ निभाएंगी। साथ ही साथ कपीश श्रीवास्तव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। और डॉक्टर डीएस मिश्रा हमारे साथ इस चर्चा में साथ निभाने वाले हैं। तो आप सभी मेहमानों का जनतंत्र टीवी में स्वागत है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से चुनावी बागडोर यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने हाथों में ले ली है, एक तरह से कहा जा सकता है, और जिस तरीके से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश यहां पर की गई है। अमृता कुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, तमाम तरीके की तैयारियां यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखने को मिल रही है। एक के बाद एक संदेश यहां पर दिया जा रहा है और कई सौगातें यहां पर दी गई हैं। तो विधानसभा चुनाव में कितना फायदा यहां पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है? साहिल जी, सबसे पहले तो आप सबको जो भी इस मीटिंग में है सबको नमस्कार जी। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय सांस्कृतिक को आगे बढ़ा रही है। हमारी पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर चल रही है। और काशी में आप लोगों ने देखा कि काशी जो हमारा इतिहास है, भारतीय संस्कृति के समृद्धि का इतिहास है, जिसको माना जाता है कि भगवान शिव और माँ पार्वती एक साथ जहाँ प्रकट हुए थे, इसीलिए उसको द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रथम स्थान प्राप्त है। वहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो संकल्प लिया था वो एक संकल्प का प्रतीक बन गया। जो 2014 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, तो उसी समय ये साफ हो गया था कि बाबा विश्वनाथ ने मोदी जी को ये कार्यभार सौंपा है कि आप ही इसका जीर्णोद्धार करो। जैसे पहले महारानी अहिल्याबाई होलकर जी ने किया था, उसी तरह से प्रधानमंत्री जी ने किया है जी। रही बात हमारे चुनाव के बारे में जो आप पूछ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कभी भी हमारे जितने आप कार्यकर्ता समझ लीजिए, नेता समझ लीजिए, हम हमेशा चुनाव के ही मोड में रहते हैं जी। आपका ये कहना कि शायद अभी 2021 से में जो 2022 में जो चुनाव हो रहे हैं, हम अभी से 2024 की तैयारी कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ। हम हाँ कहते हैं इस बात को कि हाँ, हम हमेशा चुनाव के मोड पे रहते हैं और 2022 में
कि जीत ऐसी बड़ी जीत हम हासिल करेंगे कि 2024 तो अपने आप ही एक अलग ही नज़ारा होगा। ठीक है। कपीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सपा के प्रवक्ता हैं। कपीश जी, कैसे देखते हैं जिस तरीके से एक के बाद एक सौगातें यहाँ पर दी जा रही हैं, एक के बाद एक जनसभाएं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है और तमाम जो शीर्ष नेता है वो मैदान में उतर चुके हैं, और जिस तरीके से अलग अलग बीजेपी शासित राज्यों के सीएम के साथ एक बैठक की गई और एक संदेश देने की कवायद यहाँ पर देखने को मिली है कि 2024 के लिए भी तैयार है भारतीय जनता पार्टी। सबसे पहली चीज तो ये कहेंगे कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, हाँ, और भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार, इन्होंने ये कल कहा था कि हम अपनी विरासत के साथ साथ ना विकास को कर रहे हैं जी। एक तरफ विरासत, दूसरी तरफ विकास। विरासत तब होता है जब विकास वाकई आप सजो सकें। लेकिन आप हमें बताइए कि क्या भूखे पेट भजन हो सकता है? क्या एक गरीब आदमी अयोध्या, काशी, मथुरा और हमारे 4 ज्योतिर्लिंग और ये सारी जगह जा सकते हैं? इसकी क्या व्यवस्था है? बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। 12 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो बेरोजगार हो गए इनकी गलत नीतियों की वजह से, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो जीएसटी हो, और चाहे अभी कोरोना काल के अंदर आपने देख ही दिया। ऑटो सेक्टर की में जो छाई मंदी थी उसमें 25 लाख लोग एक साथ चले गए। यहां तक कि कई कंपनियों की जो गाड़ियां बिकती थी वो कंपनी ही भारत से चली गई। और आप ये बताइए, -23 के जीडीपी देने वाली सरकार, कैसे हम कह दें कि विकास और विरासत आप दोनों को बचा रहे हैं? तो ये तो आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। और मैं दूसरी चीज कहता हूं कि संपोषणीय विकास काशी का होना चाहिए था, कॉरिडोर का भी होना चाहिए था। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 2015-2016 के बजट में शुरुआत तो हमने विस्तारीकरण योजना के तहत कर दी थी। 40 करोड़ रुपए दिया था। भूमि के अधिग्रहण के, भवनों के अधिग्रहण के लिए 37 भवन चिन्हित हुए थे। तो हमने तो इस समय ये सोचा था कि जो भी मंदिर हैं जिन परिसर में आएंगे, जो महत्वपूर्ण मंदिर हैं, जो कम से कम परिक्रमा के लिए साथ में विकास उनके विश्वनाथ बाबा के आते हैं, वो होनी चाहिए। चाहे वो पार्वती माता का मंदिर रहा हो, चाहे वो अन्नपूर्णा माता का मंदिर रहा हो, चाहे शालिग्राम जी का मंदिर रहा हो, चाहे नंदी जी का रहा हो। तो आखिर इन्होंने तोड़ करके हटाने का काम क्यों किया उसमें से? आप प्राचीनता के साथ भव्य विकास नहीं दे सकते थे क्या काशी कॉरिडोर को? और आपने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 1200 से ज्यादा मंदिर आपने तोड़े हैं विकास के नाम पर। और विकास क्या ठेंगा किए? क्योंकि 51 लाख करोड़ रुपए आपने विश्व बैंक से कर्ज उठा लिया और देश को कर्ज में डुबा दिया। और इतने में भी आपकी संतुष्टि जब नहीं हुई तो आपने आरबीआई एक्ट की धारा 7 और 8 में परिवर्तन करके 5 बार में उसके मूल पैसे में से भी आपने 3 लाख करोड़ रुपए लेने का काम किया। और इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में अगर आपने कुछ डिलीवर किया हो भारत को तो बता दें। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि 65 साल की सरकारें जिन्होंने इस देश को खड़ा किया, जिन्होंने इस देश में अभूतपूर्व ऐसे विकास के काम किए जो विश्व के मानक पर हमारे देश को खड़ा करते हो, चाहे इसरो हो, चाहे चांद पे जाना हो, चाहे मंगल यान पहुंचाना हो, चाहे डीआरडीओ हो, चाहे एम्स हो, चाहे रुड़की हो, चाहे आईआईटीज हो, चाहे तमाम पब्लिक सेक्टर्स हो, जिनमें से 23 आपने बेच दिए। यही है विकास क्या? ठीक है, हवेली बेच करके किराए के मकान में एसी लगा लेना अगर विकास है तो प्रधानमंत्री जी बताए। और कौन सी गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं धुलिया साहब? किस गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं? जिसमें उनका मंत्री जो है वो अपने पुत्र से हत्या करवा रहा हो और उकसा रहा हो, 120 बीच का मुलवीम हो, प्रधानमंत्री अपने साथ खड़े करते हो। कपीश जी समय कम है, आपके सवालों के जवाब हम अमृता जी से जरूर लेंगे। उससे पहले डॉक्टर डीएस मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए। पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु हो गई, आपने पुलिस का अपराधीकरण कर दिया। ठीक है कपीश जी, डॉक्टर डीएस मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी राय भी जान लेते हैं इस तमाम मुद्दे पर। उसके बाद अमृता जी से हम जवाब जरूर लेंगे। डीएस मिश्रा जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से एक के बाद एक सौगातें यहां पर दी जा रही हैं और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बड़ा संदेश देने की यहां पर कोशिश की गई है कि 2024 के लिए भी वो तैयार हैं, सिर्फ 2022 ही नहीं, कैसे देखते हैं? नहीं, वो
बहुत सही बात आपने कहा साहिल साहब। वो 2024 के लिए तैयार हैं, 2029 के लिए तैयार हैं, 29 में 5 और 2 दीजिए 34 के लिए तैयार हैं। तैयार तो रहेंगे ही, तैयार तो हम भी हैं, सभी दल तैयार रहते हैं। कोई ऐसा बताइए जो तैयार नहीं है। हाँ। वो मैडम कह रही हैं कि हम हमेशा चुनाव के मूड में रहते हैं। अरे विकास के मूड में आओ भैया, इस देश के कल्याण की मूड में आओ। पार्टी इसलिए नहीं बनी है, ये देश इसलिए नहीं बना है कि आप चुनाव लड़ो खाली। हाँ। खाली लड़ने के लिए देश नहीं है, ये देश विकास का है। दूसरी चीज आप कह रहे हो कि चुनावी बागडोर किसके हाथ में है। चुनावी बागडोर अगर प्रधानमंत्री जी इतने पहले से चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो ये निश्चित तौर पर कहीं न कहीं कमजोरी दिखाता है। कहीं न कहीं आने वाले समय में जो आगामी चुनाव आने वाला है 2 महीने बाद, उसमें भयभीत है। इसीलिए सारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, अभी पश्चिम बंगाल की स्थिति देखिए आप, पूरे देश के नेता भारतीय जनता पार्टी के वहां जाकर के अखाड़ा गोड़ रहे थे। और अखाड़ा के बाद क्या हुआ, गोड़ने के बाद कि कुश्ती हुई नहीं, सब चित्त हो गए। तो गोड़ने दीजिए इनको। आप जिस चुनावी बागडोर की बात कर रहे हैं, डोर इनके हाथ में है, बाग इनका खत्म है। इनकी बाग में अब फल आने वाला नहीं है किसी भी रूप में। भारतीय जनता पार्टी अगली चुनाव जो आ रही है उसमें न बहुमत पाएगी, न सरकार बनेगी और न ही कुछ होना है। तो इसलिए इस चीज को देखिए, मंदिर का आस्था सुन लीजिए, मंदिर का आस्था का भाव लेकर के आप चुनाव प्रचार कर रहे हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं है। आप विकास की बात को लेकर, मुझे खुशी है भगवान विश्वनाथ का मंदिर और बड़ा भव्य बने और अच्छी चीजें हो, हमें कोई आपत्ति नहीं इस बात में है। हम सभी उसी के आराध्य हैं, हम सभी उसी के पूजते हैं। हम लोगों को इस बात का कहीं कोई कष्ट नहीं है। जिस तरह से कल की बहस में हुआ कि लोग कह रहे हैं कि भाई क्यों विपक्षियों को पेट में दर्द हो रहा है। विपक्षी क्यों दर्द होगा, ईश्वर का काम ईश्वर के हाथ में। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मुझसे क्या इस दुख होगा भाई। लेकिन जो विकास के नाम पर मंदिर का आस्था का दोहन हो रहा है, आस्था को बेच करके, आस्था का सौदा करके, उसकी मार्केटिंग करके, मुझे नहीं लगता है कि न्याय संगत है। हाँ, आप कहते हैं कि मैं देश के विकास में ये काम कर रहा हूँ, ये मैं आप दिखा, जितने मठ मंदिर हैं सबके वहां मुख्य अतिथि बन करके, अरे इतना बड़ा उद्घाटन हुआ, हमारे चारों शंकराचार्य महोदय आते बैठते, वो लोग आध्यात्मिक उद्घाटन करते, माननीय प्रधानमंत्री जी उसकी अध्यक्षता करते, अच्छा लगता। लेकिन कोई बात नहीं, ये उनका है, देश का पैसा लगा है, ये न भारतीय जनता पार्टी का पैसा है, ना ही किसी व्यक्ति का। हर व्यक्ति के अंश का पैसा बाबा के उसमें लगा है। हाँ। और विकास होना चाहिए, मैं उसकी समर्थन करता हूँ। ठीक है। लेकिन फिर बताऊं आपको। हाँ। कि उस आस्था के नाम पर धर्म का दोहन करके, हाँ। धर्म का सौदा करके राजनीति मत करो। आप चुनाव रैली करो ना। ठीक है मिश्रा जी, जवाब लेते हैं। कौन मना करता, आप बढ़िया रैली करो, लिखो चुनावी रैली, ठीक है, उस पे लिखिए चुनावी रैली है, मैं हाँ। चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ। हाँ। अरे दो मुंह बात क्यों करते हो भाई। आप एक तरफ मंदिर की बातें करते हो, दूसरी तरफ चुनाव की बात करते हो। आप भी वही कह रहे हो, चुनावी बागडोर में 22 सदेगा कि 27 सदेगा। अरे 22, 27, 29, 34 जो आए भगवान की कृपा से, हो सकता है 22 के बाद 24 में फिर चुनाव हो जाए। क्योंकि जो स्थितियां हैं तो बहुत ही खराब है। देश के विकास की चीजें लोगों को सोचनी चाहिए और देश का विकास होगा तो लोग सुखी रहेंगे। ठीक है। लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के सीएम के साथ मुलाकात की गई, तमाम ब्यौरा यहां पर लिया गया, तमाम जानकारियां यहां पर जुटाई जा रही हैं, उससे एक संदेश देने की कोशिश यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है कि 2022 तो 22, 2024 के लिए भी वो पूरी तरह से तैयार हैं। और उसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान यहां पर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमृता जी, जिस तरीके से ब्रेक पर जाने से पहले हमने चर्चा की और जिस तरीके से कई आरोप भी यहां पर लगे, और दूसरा एक सवाल जो मिश्रा जी ने यहां पर किया कि क्या 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है, या तमाम शीर्ष नेता जो उत्तर प्रदेश में उतर रहे हैं रण में और लगातार प्रचार प्रसार यहां पर कर रहे हैं, वो किसी तरह के डर को झलकाता है? अभी सपा के भाई हमारे कह रहे थे कि इन्होंने इसके बारे में सोचा था कि इस कॉरिडोर को बनाया जाएगा। अभी कल ही सूचना विभाग ने साफ कर दिया है कि ऐसी कोई भी बजट में 2012 से 2017 के बीच में कोई भी इस तरह का सुझाव रखा नहीं गया था जिसमें कि काशी विश्वनाथ के परिसर का जीर्णोद्धार होना हो। तो इनकी बात वहीं खत्म हो जाती है। दूसरी बात यह है कि इनका कहना था अभी कि क्या बोला था इन्होंने अभी कि काशी, इन्होंने
जो तमाम नेता यहाँ पर शीर्ष नेता जो हैं वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आखिर उसके पीछे की क्या वजह है? ये किसी तरह के डर को यहाँ पर झलकाता है? नहीं, एक बात बताइए, तमाम नेता अगर बैठ के बात कर रहे हैं तो इसमें इनके पेट में दर्द क्यों है? चुनाव तो आ ही रहे हैं, उसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। मेरे पेट में दर्द नहीं है। आप सपा वालों से मैडम, आप बीच में अमृता जी, बीच में नहीं, आपको एक तो कोई डाटा आपको पता नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है। पहली चीज तो आप बेवजह आप बीच में मत बोलिए, बीच की बात नहीं है। आपको दर्द कहाँ किसके पेट में हो रहा है? आप बीच में मत बोलिए। नहीं, दर्द कहाँ किसके पेट में हो रहा है? कैसे? चलिए ठीक है, मिश्रा जी, अमृता जी, समय कम है, एक एक करके जल्दी जल्दी अपनी बात रख दीजिए, समय बहुत कम है हमारे पास। कपिल जी को भी मौका देना है। इनके पेट का दर्द तो उसी से पता लगता है जो अखिलेश जी ने कल कहा कि ये आखिरी समय में काशी आते हैं, उसी से समझ में आता है कि इनकी दिलो दिमाग में, जिनके दिलो दिमाग में औरंगजेब और जिन्ना बैठे हों, वो काशी का महत्व नहीं जान सकते। हम ये कहते हैं कि ये बताएं हमें कि इनके गायत्री प्रजापति जेल किस उसमें गए हैं, उसके बारे में बताएं। इनको बताना है, ये प्लानिंग करने वाली बातें करते हैं, प्लानिंग के बाद में उसका एग्जीक्यूशन होना बहुत जरूरी होता है। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में क्या फर्क होता है वो इनको पता होना चाहिए। जो बहन बेटियों से तेल मालिश कराते थे, अमृता जी, आप तो एक महिला है, महिला स्वाभिमान से जोड़िए इसे। एक बात सुनिए, आप महिला स्वाभिमान से जोड़िए। एमजे अकबर ने 35 महिला पत्रकारों के साथ बलात्कार किया था और आप उनके साथ खड़ी हैं। आपने FIR दर्ज नहीं की एमजे अकबर पे? अगर किए क्या? या मी टू सुना था कि नहीं आपने? अमृता जी, मी टू एक अभियान चला था, आपने सुना था कि नहीं सुना था? अमृता जी, अगर अखिलेश जी ने माननीय प्रधानमंत्री के सोच में नकारात्मक सोच के साथ कोई कमेंट किया है तो निश्चित तौर पर वो निंदनीय है। कि अंतिम समय में मैं इस बात की निंदा करता हूं, लेकिन इस तरह की जो प्रगति की बात है उसको उठा करके मंदिर से प्रचार प्रसार करना भी न्याय संगत नहीं है। जल्दी समय कम है। पूजा पाठ करिए, मंत्र जपिए, एकांतवास करिए। अरे किसके भी दिखाने दोगा? हम आम जनता हैं, मैं आम जनता में हूँ। अरे अमृता जी, पहली बार बसपा के नेता आए और उनकी शीर्ष नेता जो अपने आप को ही देवी कहती है, बसपा का नेता बसपा का नेता समय कम है हमारे पास। बसपा का कार्यकर्ता। चलिए ठीक है, माफ कीजिएगा, समय की कमी के चलते हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कल काशी कॉरिडोर का उद्घाटन यहां पर कर दिया गया, प्रधानमंत्री ने खुद पहुंचकर यह उद्घाटन किया, साथ ही साथ तमाम जिस तरीके के संदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिए जा रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि 2022 तो 2024 की तैयारी में भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जुटी हुई है, चुनावी मोड में है। अब आने वाले चुनाव में उसका कितना फायदा पहुंचता है और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा पहुंचता है और कितनी तैयार भारतीय जनता पार्टी है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.